बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, क्या आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों? जी हाँ। अब वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर लें कि आप एक्टिव इनकम की आपको ज़रूरत ना पड़े, यानी कि आपके जो क्रिएट किया हुआ वेल्थ है उससे आपको इतनी इनकम जनरेट हो कि आपको एक्टिव इनकम के लिए स्ट्रगल करना ना पड़े या फिर उसके बारे में आपको सोचना ना पड़े, जिससे कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। यानी कि आप आपका रिटायरमेंट जल्दी भी ले सकते हैं और जब वो क्रिएट हो जाती है आपके पास में इतनी वेल्थ कि आप रिटायरमेंट ले लें, तो फिर आप आपका टाइम भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप आपको वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप आपके एक्टिव इनकम को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, बिना एक्टिव इनकम आपके पास में शुरू में जब तक आपकी एक्टिव इनकम ज़्यादा नहीं होती है तो आप सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, और जब आप सेविंग्स नहीं कर पाते हैं तो वो सेविंग्स को आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे कि आपका वो वेल्थ क्रिएट हो पाए। इस वजह से इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है आपका एक्टिव इनकम। आपने कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर से सुना भी होगा कि आपको आपकी एक्टिव इनकम बढ़ानी चाहिए। अब वो एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ का तो जवाब शायद उनके पास में भी नहीं है, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम हमारी एक्टिव इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसके बारे में पूरी तरीके से जान के हमारी एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है कि आप आपकी एक्टिव इनकम को न्यूमरोलॉजी की सपोर्ट से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप आपके एक्टिव इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। मैं पूरे डिटेल से और सभी ड्राइवर नंबर वालों के लिए कुछ ऑप्शंस भी दूंगा, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, हमारी लाइफ में एक्टिव इनकम का बड़ा ही मेजर रोल होता है। एक्टिव इनकम यानी कि क्या, जो आप डे टू डे लाइफ में कमा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं, क्या आपकी एक्टिव इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे जब आपकी एक्टिव इनकम, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर आपकी महीने की ज़रूरत 10,000 रुपये है और आप 10,000 रुपये ही कमा रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो है सेविंग्स करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना आप कमा रहे हैं उतना खर्चा हो जा रहा है। तो जब आप सेविंग्स ही नहीं कर पाते हैं तो आप फिर और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे कि जिससे कि आपको एक पैसिव इनकम आ जाए। और जब तक आपके पास में वो पैसिव इनकम भी नहीं होती है या फिर आपको और इन्वेस्टमेंट करने का सोर्स नहीं होता है तो आप वेल्थ क्रिएट भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको आपकी एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए न्यूमरोलॉजी जो है पूरी मदद करती है। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा सजेस्ट कर पाते हैं कि आपके लिए कौन सा फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप काम करके आपकी जो एक्टिव इनकम है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जब आप आपके डेट ऑफ बर्थ के अलाइनमेंट में आके जो काम करते हैं तो वहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपका जो इनकम सोर्स है वो भी बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो फील्ड, जो भी फील्ड हम सजेस्ट करते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में सपोर्टिंग है। तो ऐसे में वहाँ पे जो आपको रिजल्ट्स आते हैं वो अमेजिंग होते हैं और आपको वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी गलत प्रोफेशन में है जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अलाइनमेंट में नहीं है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलों का सामना करना पड़ता है। आप कितनी भी कोशिशें करें, कितनी भी मेहनत करें तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 10,000 की लेकिन आपको फ़ायदा 2,000 का होता है, तो ऐसे में आपके लिए वो प्लान करना या फिर इनकम को बढ़ाना उस फील्ड में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं या फिर आपके अर्ली रिटायरमेंट के बारे में भी आप सोच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की आप पूरी मदद ले सकते हैं और आप जान सकते हैं कि ऐसे कौन से फील्ड हैं जिसमें अगर आप करते हैं काम
तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि वे बहुत ही कम एफर्ट लगाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैसा जनरेट कर पाते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रोफेशन है या उन्होंने अपना जो काम है वो सही तरह से चुन के वो कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में सपोर्टिंग है वो फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी कम एफर्ट में रिजल्ट बड़े अच्छे मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि ड्राइवर नंबर 1 से लेके 9 तक जो है आपके लिए कौन से प्रोफेशन है जो आपको करने चाहिए। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल है कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको जॉब करना चाहिए। ये डिसीजन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका एक बहुत ही अच्छा डेट ऑफ बर्थ होते हुए भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने ग्रोथ को खुद ही दबा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको हम सजेस्ट करें कि आपको बिजनेस बेस्ट है और अगर आप वहाँ पे जाते हैं, बिजनेस जो भी है वो भी हम सजेस्ट करेंगे। अगर वो फील्ड में अगर आप जाते हैं तो देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है मैंने। जी हाँ, तो आप ध्यान जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए कि आपके ड्राइवर नंबर के लिए कौन सा काम सही है। तो मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों बिजनेस। जी हाँ, आप बिजनेस करिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, या फिर जो आपके सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपके लिए बिजनेस बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं दोस्तों। जी, आपके नंबर यानी कि वो लीडरशिप का नंबर है। तो जब आप खुद का बिजनेस करते हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग जो भी है वो आप अप्लाई कर पाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला तो रहेगा कि अगर आप बिजनेस में जाएं तो अच्छा है। इसके अलावा अगर आप फिर जॉब में ही रहना चाहते हैं तो जॉब भी ऐसी जगह जहाँ पे आपकी अथॉरिटी हो, जहाँ पे आपको खुली छूट हो कि आप आपके डिसीजन ले पाएँ और कर पाएँ, तो भी आपके लिए काफ़ी चल जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है दोस्तों, अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा जॉब। जी हाँ, और अगर आप नेवी को चुनते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा, लेकिन नेवी को चुनते हैं तो बड़ा ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी हेल्थ केयर है, अगर वहाँ पे भी अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा कहीं पर भी जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कस्टमर से बात करते हैं कंपनी के बिहाफ पे और कस्टमर के साथ में डीलिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा रोल होता है। इसके अलावा अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस में कुछ ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस जिसमें लिक्विड वाला हो, यानी कि दूध हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गए, तो ऐसे कोई लिक्विड रिलेटेड काम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्वीट शॉप खोलना चाहें तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 3 यानी कि किसका है, वो है जुपिटर। अब आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहें तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होता है। टीचिंग ऐसे जॉब भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना प्राइवेट ट्यूशन खोलना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम आपको करना है तो आप कर सकते हैं। कंसल्टिंग, इवन टीचिंग, ये सब प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं कहूँ तो आपके लिए ऑकल्ट फील्ड, अगर आप ऑकल्ट फील्ड को भी चुनते हैं तो भी आपके लिए बड़ा ही अच्छा होता है। अब आ जाते हैं नंबर 4। अब नंबर 4 जो है राहु के लिए अगर आप जॉब में जाना चाहें तो आपके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा, क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, जो कि आप नहीं फील करना चाहते। आप पूरे खुले मन से करना चाहते हैं, कोई भी काम है आप पूरे फ्रीडम के साथ में करना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होता है। और बिजनेस में अगर मैं कहूँ तो आपके लिए कंप्यूटर्स हो गए, IT सेक्टर हो गया, मोबाइल्स हो गए, तो ऐसे सब में जो भी क्रिएटिविटी का काम है उसमें भी अगर आप जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, AI से रिलेटेड किसी भी काम में अगर आप जाना चाहें तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। अब आ जाते हैं नंबर 5। अब नंबर 5 बुध का नंबर है। ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी वाणी से कमाते हैं दोस्तों। जी हाँ, यानी कि अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी कंसल्टेंसी का काम है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है, अगर आप वैसा कोई काम करना चाहें वो आप
कर सकते हैं, बोथ एज जॉब या फिर खुद का भी। आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर जॉब में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बड़े फाइनेंशियल प्लानर भी होते हैं दोस्तों, जी हाँ, तो आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई सेक्टर में अगर आप जाना चाहें तो आपके लिए अच्छा होता है। मेजरली नंबर 5 वाले लोगों को एक जगह पे बैठ के करने वाला काम जो होता है वो ज़्यादा उनको सूट करता है, तो अगर ऐसा भी कोई काम है तो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 6। अब नंबर 6 किसका है दोस्तों? शुक्र का। अब शुक्र के पास में इतने सारे पोर्टफोलियो हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो जो है वो शुक्र के पास में है। तो आपके पास में जो बिजनेस करने के ऑप्शंस भी हैं दोस्तों वो भी बड़े सारे हैं। तो इससे मैं कहूँगा कि अगर आप लग्जरी के काम में जाते हैं, कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट को डील करना चाहते हैं, उसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी का भी कोई काम करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, और विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अगर आप काम करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। नंबर 6 वालों के लिए मेजरली जो भी मैं कहूँ तो लग्जरी से रिलेटेड जो भी काम हो, मतलब कुछ भी काम आप करिए उसमें आप देखिए कि आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वाला बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स भी है। अब टूर्स एंड ट्रैवल्स के अंदर भी आप देखेंगे 5 स्टार होटल्स, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी अगर आप काम करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा सपोर्टिव होगा। अब आ जाते हैं नंबर 7 दोस्तों। अब नंबर 7 केतु का है। केतु यानी कि रिसर्च, यानी कि आप रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जॉब भी करना चाहें कर सकते हैं, और रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने देखा है क्योंकि वो रिसर्च से रिलेटेड होते हैं और वो काफ़ी चीज़ों में मतलब खोज में लगे रहते हैं, तो ये लोग विदेश की भी यात्रा भी बड़ी करते हैं दोस्तों। जी हाँ, इनके लिए इंटरनेशनल टूर या फिर इंटरनेशनली जाके सेटल होके वहाँ पे भी काम करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग देखा गया है और ये जाते भी हैं दोस्तों। जी हाँ, तो नंबर 7 अगेन अगर आप रिसर्च का काम करें तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। इसके अलावा क्या दोस्तों, नंबर 7 को जो है हम स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ के देखते हैं दोस्तों, यानी कि अगर आप किसी भी ओकल्ट फील्ड को भी चुने तो भी आपके लिए बड़ा ही अच्छा होता है। वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, तो इस प्रकार से जितने भी ओकल्ट से जुड़े हुए काम हैं ये आप बिल्कुल से बिल्कुल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 8। नंबर 8 यानी शनि। शनि को अगर मैं कहूँ तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट का कर सकते हैं आप। जी हाँ, प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट का आप काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में जो यूज़ होता है यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स का जो काम है वो भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 8 को हम फिनेंस से भी जोड़ के देखते हैं दोस्तों, तो आप फिनेंस से रिलेटेड भी अगर कोई काम करना चाहें, फिनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहें तो भी आप उसके लिए पूरी तरह अडेप्ट हैं, आप वो फिनेंशियल एडवाइज़र का काम भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 9। अब नंबर 9 क्या है दोस्तों? नंबर 9 है मंगल का। मंगल है सेनापति, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आप हो अथॉरिटी, यानी कि पूरा अथॉरिटी आपके पास में होना चाहिए। अगर ऐसा काम आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होता है, यानी कि आप किसी भी कंपनी में अगर HR की भूमिका निभाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होता है, आप उस रोल में पूरी तरह से फिट होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि आपके लिए HR का काम तो अच्छा होता है, तो यहाँ पे जो भी कंपनीज भी चला रही हैं, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक एडवाइस होती है कि जब आप आपके लिए कोई HR चुने तो आप देखें कि क्या उसका ड्राइवर या कंडक्टर 9 है कि नहीं। अगर वैसे आदमी को अगर आप इस जगह पे लगाते हैं तो आपके लिए भी बड़ा ही फायदा होता है। क्यों? एक तो वो रोल में अडेप्ट है और वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इससे उसको भी फायदा है और जो कंपनी उसको अपॉइंट कर रही है उसका भी हेडेक कम होता है और वो उसको भी वो परफॉर्मेंस मिलने की वजह से कंपनी को भी बड़ा फायदा होता है। तो आप देखें कि क्या आप HR के रोल निभा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्मी में जाना चाहें दोस्तों, जी हाँ, अगर आप आर्मी को सर्व करना चाहते हैं तो भी बड़े बड़े आर्मी ऑफिशियल्स या बड़े बड़े जो हेड ऑफ द ऑफिशियल्स रह चुके हैं उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों का ड्राइवर नंबर 9 ही है दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आप आर्मी को भी चुनते हैं वहाँ पर भी आप बड़े सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों। तो ये कुछ मैंने बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं जो हम आपका चार्ट देख के आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब आप आपके अलाइनमेंट वाले जैसे 5-7 भी ऑप्शन अगर मैं देता हूँ उसमें अगर आप चुने कि आप क्या क्या कर सकते हैं और उन्हीं 2-3 काम या फिर कोई एक काम भी ऐसा चुनते हैं जिससे आपकी एक्टिव इनकम बढ़ती है,
जी हाँ, यानी आपके जितने खर्चे हैं उससे ज़्यादा जब आप कमाते हैं और वो जो सेविंग्स है, एक्स्ट्रा इनकम जो है, उसको आप फिर सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो जब आपकी मल्टीप्लाई होके एक ऐसी वेल्थ क्रिएट बन जाती है कि आप फिर एक्टिव इनकम के ऊपर निर्भर ना रहें, तब आप रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं और रिटायरमेंट ले सकते हैं। एक बार आपकी वो वेल्थ क्रिएट हो जाए तब तक तो आपको एक्टिव इनकम के ऊपर जोर देना ही पड़ेगा और एक्टिव इनकम को बढ़ाए बिना आप वेल्थ भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो एक्टिव इनकम के लिए आप देखें कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सपोर्ट करता हो, और उसी डायरेक्शन में जब आप मेहनत करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी आपके एक्टिव इनकम को बढ़ा भी पाएंगे और वो एक्टिव इनकम से आप जो है आपकी वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि जो लोग अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं उनके पास में ये एक जो टूल है न्यूमरोलॉजी की, उसकी सहायता अगर वो लेके अपने एक्टिव इनकम को बढ़ा के अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कहीं ना कहीं आपको मदद मिली होगी। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।